श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे नौकरी की। बताएंगे आपके हाथ की रेखाएं और उंगलियों के पर्व क्या कहते हैं। साथ ही 19 मई के जन्मे हुए लोगों का भविष्य का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन इससे पहले आज का पंचांग 19 मई 2022, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरुवार का दिन है। आज मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह होते हैं। नक्षत्र देवता निरति देव। आज साध्य योग है, शुभ योग है, मांगलिक योग है, लेकिन गंडमूल सुबह 5:28 से 5:37 तक। पंचक आज नहीं है। सूर्योदय 5:28 पर हो चुका है। सूर्यास्त शाम के 7:07 पर संपन्न होगा। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। दिशाशूल दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा यानी नैऋत्य कोण की तरफ यात्रा आज के दिन निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना अशुभ होता है, लेकिन यदि यात्रा करना हो तो आप गुड़ और सफेद तिल साथ ही दही का प्रयोग करें और चंदन का टीका लगा करके मांगलिक यात्रा के लिए निकले। बात करेंगे शुभ रंग की। आज का शुभ रंग है पीला, सुनहरा पीला और नारंगी। हर कोई अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की चाहत रखता है। हर व्यक्ति के जन्म किसी न किसी राशि में होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां होती हैं। राशि का हर व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जातक की राशि से उसे अच्छी नौकरी मिलने के योग का पता चल जाता है। आज के शो में हम जानेंगे आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, किन लोगों को सरकारी नौकरी का प्रबल योग है, कौन प्राइवेट नौकरी करेंगे, कैसे धन लाभ होने वाला है, किन राशि के लोगों को प्रमोशन मिलेगा, किसे कितनी तरक्की और परिवर्तन मिलने वाला है, और नौकरी पाने में जो समस्याएं आ रही हैं, परेशानी हो रही है, तो क्या उपाय आप करें जिससे आपकी नौकरी मिल जाए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार आपके घर में लंबे समय से चल रहा विवाद शांत होगा। साथ ही बहुत सारी समस्याओं की गुत्थियां सुलझ जाएंगी, सॉल्यूशन निकलेगा। पति पत्नी में सामंजस्य फिर से हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका आज के दिन पहल कर सकते हैं, काम आगे बढ़ेगा। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए नौकरी और दफ्तर में किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। अपने बॉस को नया प्रपोजल दे सकते हैं। आज आपकी बात सुनी जाएगी। ग्रहों का अद्भुत योग है। वही व्यापार जगत के लिए अच्छा समय नहीं है। कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं हैं, क्योंकि गोचर के ग्रहों के हिसाब से शेयर मार्केट की भी स्थिति अच्छी नहीं है, वहां भी पोजीशन खराब है। लेकिन फिर भी व्यापार करना ही है, तो व्यापार का शुभ समय दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे का है। वहीं महिलाएं आज घर को व्यवस्थित करें, सजाए सवारे। आज घर पर विशेष ध्यान दें। वृषभ राशि, बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर आपको शुभ समाचार मिलेगा। कहीं ना कहीं विदेश से या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, खासकर जो बच्चे विदेश में हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के आपको मानसिक संतुष्टि मिलने वाली। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। वहीं ऑफिस या दफ्तर में आपके कामों की प्रशंसा भी होगी। पदोन्नति हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। नई नौकरी, नया परिवर्तन संभव है। अपने मित्रों और महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत कीजिए। मानसिक अवसाद को दूर करने का प्रयास कीजिए। शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहेगा। मन में भारीपन, शिथिलता रहने वाला है, लेकिन घबराइए नहीं। चावल, आटा जैसी वस्तुओं का दान कीजिए। आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। मिथुन राशि, लग्न कुंडली क्या बता रही है। आज परिवार में मानसिक कष्ट, अवसाद, विवाद, अशांति का वातावरण रहने वाला है। थोड़ा धैर्य रखिएगा। आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन आपस में किसी विषय को लेकर के विवाद ना करे, झगड़ा ना करे। शांति और संयम बनाए रखे। आज आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आज आपको भ्रमित कर सकता है, अपनों से दूर कर सकता है। वहीं नौकरी में सीनियर या अधिकारी से भी झगड़ा आज आपको नहीं करना है। विवाद हो सकता है। किसी कार्य के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, बाधा दूर होगी। वहीं व्यापार में समय ठीक नहीं है।
निवेश के लिए भी अच्छा समय नहीं है। निवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे तक शुभ समय है। वहीं महिलाएं अपने परिवार के विकास की योजनाओं पर ध्यान दें। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, आपको ग्रह शांति प्राप्त होगी। कर्क राशि, परिवार में सब अच्छा नहीं हो रहा है। बच्चे या पति पत्नी के बीच में ऐसी बात हो सकती है कि उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। माता पिता को लेकर के घर में विवाद हो सकता है। माता पिता भगवान स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उसी से आपका भाग्योदय होगा। अपनी नौकरी या दफ्तर में आज संयम बनाइए। समस्याओं का निराकरण मिल करके बैठ करके करें। दोपहर के बाद कहीं नौकरी के लिए प्रयास करें। व्यापार या निवेश के लिए शुभ समय शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक है, उसमें कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। वहीं महिलाएं आज श्रृंगार पर विशेष ध्यान दें, उससे ग्रह प्रसन्न होते हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास पर आपको ध्यान देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। वहीं शारीरिक कष्ट का योग है, निराशा, मानसिक कष्ट, अवसाद संभव है। भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, कष्ट दूर होगा। आज के दौर में हर व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, लेकिन सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मिलने में भी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी चाहते हैं, नौकरी जीवन है, आजीविका है, लेकिन बहुत कम लोगों को सपना यह पूर्ण हो पाता है। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान मानता है नौकरी के पीछे ग्रहों का एक बहुत बड़ा संयोग होता है। कुंडली में ग्रह नक्षत्र के कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। सरकारी नौकरी के योग का निर्माण होता है उन ग्रहों के, जिसमें सूर्य का अहम रोल हो जाता है। सूर्य कारक माने जाते हैं। आकर जातक की कुंडली में सूर्य उसके लग्न भाव से 10वें घर में मौजूद हैं, तो ऐसी सरकारी नौकरी में अच्छे पद लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुंडली का 10वां घर उपलब्धि की अचीवमेंट्स को दर्शाता है। इसलिए आईएएस, आईपीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, कुंडली में 10वें स्थान पर सूर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य 10वें भाव में होंगे तो सरकारी नौकरी पक्की कही जा सकती है। लेकिन जानेंगे पहले अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में तनाव का वातावरण बन सकता है। अच्छा होगा किसी बाहरी व्यक्ति के विचार भाव घर तक ना आने दे, क्योंकि बहुत से मित्र और लोग ऐसे होते हैं, रिश्तेदार, जो कि ये कष्ट लाते हैं। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर भी अपने काम से मतलब रखिए, अपने मन को शांत रखिएगा। आज अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार स्थापित कीजिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। आज बदलाव परिवर्तन की भी संभावना है। व्यापार में समय अच्छा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में भी निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का जो शुभ समय है सायं 4 बजे से सायं 6 बजे के बीच है। शारीरिक कष्ट रहेगा, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, घबराहट, बेचैनी रहेगी। सूर्य भगवान को जल तर्पण करना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। लग्न कुंडली, बच्चों से संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य पर केंद्रित होइए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर आपको नजर रखने से भाग्योदय होगा। वही जीवन का आधार है। उनकी संतुष्टि से ही आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वहीं नौकरी या दफ्तर में आपको संयम बरतना है। धैर्य पूर्वक आज दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा। बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। वहीं मकान की रजिस्ट्री आज मत कीजिएगा, टाल दीजिए। अगर करना बहुत जरूरी है तो भगवान गणेश जी को भोग लगा करके, पूजा करके आप यह कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश ना करें, आज समय आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापार के लिए जो शुभ समय है शुभ निर्णय का, दिन में 12 बजे से शाम के 4 बजे के बीच कोई शुभ निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं आज अपने मित्रों के साथ व्यस्त रहेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ रचनात्मक कार्य में मन लगाए, साहित्य में, संगीत में, कला में, भजन में। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तुला राशि, ग्रह लग्न कुंडली के और
वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो परिवार में सुख शांति का समय है। बच्चों को लेकर के खुशी होगी, उनकी शिक्षा से संतुष्टि होगी, मन प्रसन्न होगा। जो बच्चे विदेश में रहकर पढ़ाई नौकरी कर रहे हैं उनको फोन कीजिए, शुभ समाचार निश्चय ही मिलेगा। देखा जाए ओवरऑल फैमिली डेवलपमेंट का बहुत पॉजिटिव टाइम है। इधर नौकरी और दफ्तर के स्थान पर बहुत बढ़िया समय है। लाभ का योग बन रहा है। आप जिस काम पर जाते हैं वो काम हो जाएगा, इसलिए नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। प्रमोशन की संभावना बन रही है। न्यायालय में जो भी बातें चल रही हैं उसको आगे बढ़ाइए। कोई भी रिट पिटीशन आगे बढ़ा सकते हैं, वहां आपकी बात सुनी जा सकती है। व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। शेयर बाजार में अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच में कोई भी व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं जो कि आवश्यक है। महिलाएं खुद पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने को खुश करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रह, आपसी विवाद, परिवार में मनमुटाव, रिश्तेदारों से रिलेशन खराब हो सकता है। आज बड़ी पोजीशन खराब है। आज घर में किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है, उससे अच्छा बर्ताव रखिए। अपने ईगो को किनारे कर दीजिए, क्योंकि आज आप किसी के काम आ रहे हैं, कल वो भी आपके काम आ सकता है। ध्यान दीजिएगा। हमेशा परोपकार का भाव रखिए। अब माता पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको आज ध्यान देना होगा। हालचाल लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वही नौकरी या दफ्तर में अपने कर्तव्य को पूर्ण कीजिएगा, क्योंकि लोगों की बातों में मत आइएगा। लोग आपको मिसगाइड करेंगे, इधर उधर आप डिमोरलाइज करें। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही आप जाने जाते हैं। न्यायालय में किसी बात को आज आगे मत बढ़ाइएगा, नुकसान हो सकता है। कोई एप्लीकेशन मूव करना हो तो आज रुक जाइए। वहीं कोई रजिस्ट्री करना हो तो भी भगवान हनुमान जी का नाम ले लीजिए। ओम हनुमते नमः, तभी आप इस कार्य को आगे बढ़ाइएगा। या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम बात नौकरी की कर रहे हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों ही शामिल है। जहां किसी भी व्यक्ति की कुंडली का जो 10th हाउस है, 10वां घर, सरकारी नौकरी का कारक होता है, और उसमें अगर सूर्य हैं तो सरकारी नौकरी पक्की मानी जाती है। वहीं कुंडली का 6वां घर भी नौकरी या जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 6th हाउस है या 6ठा घर है, ये भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बारे में बताता है। इसी तरह कुंडली का जो 11वां भाव भी है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीवन की सफलता का दूसरा घर तय होता है। कहा जाता है कि जातक का 11वां भाव जो होता है, ये प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सफलता का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है। अगर आपकी कुंडली का 10वां भाव गुरु के गोचर से प्रभावित हो रहा है तो ये सफलता का एक अच्छा संकेत है। अगली 4 राशियां। धनु राशि, परिवार में सुख शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा। प्रेम सद्भाव, बड़ा आनंद महसूस होगा। कोई नया समाचार मिलेगा जिससे परिवार में एक प्रसन्नता का समाचार होगा। बच्चों का हाल चाल लीजिए, फोन कीजिए, बातचीत कीजिए। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, विदेश में हैं, आज बहुत अनुकूल समय है। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी लीजिए। नौकरी या दफ्तर में कोई नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती, नया परिवर्तन है, पदोन्नति की भी संभावना बन रही है। वहीं न्यायालय से संबंधित बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। न्यायालय में विजय प्राप्त होने के चांस हैं। नौकरी और दफ्तर में भी शुभ समाचार है। वहीं महिलाएं आज अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें। साहित्य, संगीत, कला में मन लगाए, अपने को प्रसन्न करें। मकर राशि, घर में, परिवार में बच्चों को लेकर के आज आपको परेशानी होगी, तनाव बढ़ जाएगा। पत्नी बहू की वजह से भी परेशान हो जाएगी, तनावपूर्ण वातावरण हो जाएगा। बच्चों के लिए ये सूचना देना चाहूँगा आज विशेष, आज आप अपने माता पिता का ध्यान दीजिए। उनके स्वभाव या उनकी बातों से आपको नाराज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए भगवान स्वरूप हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ा भाग्योदय हो जाता है। करके देखिए।
नौकरी या दफ्तर में अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। सरकारी नौकरी में आपको कोई धन का लालच देगा, सावधान रहने की जरूरत है। आज का दिन शुभ नहीं है, किसी के नज़र आपके ऊपर है। न्यायालय से संबंधित कामों को निपटाएं। महिलाएं आज अपने पति की सेहत के बारे में सोचें, इससे आप दोनों की प्रसन्नता और प्रेम में वृद्धि होगी। कुंभ राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह, आज घर पर शाम के समय वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो जाएगा। पति पत्नी में झगड़ा बढ़ सकता है, विवाद की संभावना हो सकती है। अपने अहम का परित्याग कीजिए। प्रेमी प्रेमिका भी अपने अपने अहंकार का त्याग कर दे यदि सच्चा प्रेम है, और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दे, जिससे जीवन में खुशियां आएंगी। नौकरी दफ्तर के स्थान पर आप सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि आज आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। न्यायालय में रिट से संबंधित कोई काम आगे बढ़ाइए, कोई पिटिशन फाइल कीजिए, एप्लीकेशन मूव कीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए, बहुत बढ़िया समय है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए योग, ध्यान और प्राणायाम में मन लगाइए। अपने को प्रसन्न रहने के उपाय ढूंढिए, अपने शांति और खुशी को प्राथमिकता दीजिए। वहीं स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहे, शरीर और कंधों में दर्द, घबराहट, बेचैनी हो सकती है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। बहुत अच्छा, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए या लाल वस्तुओं का दान कीजिए, शुभ होगा। मीन राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह, परिवार में किसी बात को लेकर के खुशी का माहौल आने वाला है। संतानों से संतुष्टि होगी, उनकी शिक्षा और नौकरी से आपको प्रसन्नता होगी। और विवाह का विषय भी अगर घर में लड़कियों का चल रहा है वो आगे बढ़ सकता है। नौकरी या दफ्तर में सुख शांति का माहौल रहेगा। नौकरी के लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं, नौकरी के परिवर्तन का भी प्रयास कर सकते हैं। वहीं न्यायालय के लिए बहुत अच्छा समय है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, मकान की रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। न्यायालय में विजय प्राप्त का योग बन रहा है, विजय प्राप्ति हो सकती है, नई याचिका दायर कर सकते हैं। महिलाएं आज धैर्य और संयम से काम ले, क्रोध आएगा, आप अपने पति या परिवार को चाहती हैं, उसमें आपको शांति और प्रेम की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी आपकी मांगें पूरी होंगी। प्रेम से समझाइए, आज सब मिलेगा। वहीं इस राशि वालों को शारीरिक कष्ट की संभावना है, खासकर जो मानसिक रोगी हैं या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के पेशेंट हैं, उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, दान पुण्य कीजिए, आपके लिए दान पुण्य करना शुभ रहेगा। जन्म कुंडली रही है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए 19 मई के जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल क्या है। 19 मई गुरुवार को जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो मूल नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं। मूल की शांति जरूरी है, शादी योग है, चंद्रमा धनु पर है। ऐसे स्थिति में बच्चे बहुत ही भाग्यशाली, साथ ही मनमोहक व्यक्तित्व वाले होंगे। इनके जीवन में प्रोग्रेस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, हायर एजुकेशन का भी योग है, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मूल शांति करवा लीजिए, उनके जीवन में सुख शांति रहेगी। परंतु बार बार कह रहा हूँ, मूल शांति पर ध्यान दीजिएगा, आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन लोगों के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। गणेश चतुर्थी का दिन है और प्रारंभिक 3 महीने थोड़ा संकट वाले हैं। ग्रहों के अवरोध के कारण जो भी काम करना चाहेंगे उसमें विघ्न बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। नौकरी, पैसे की लेकर के समस्या, धन हानि का योग। लेकिन चौथे महीने से 8वें महीने के बीच में भाग्योदय का महीना है। धन लाभ, अर्थ लाभ, विदेश यात्रा, व्यापार की शुरुआत और रुके हुए धन की प्राप्ति है। वहीं 9वें से 12वें महीने में पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ सकता है, तलाक भी हो सकता है, स्वास्थ्य का खराब होना, ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं। हालांकि समस्याओं के बावजूद मंगलमय होगा ये वर्ष। आपका गुणांक 1 है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए मांगलिक रहेगी, शुभ रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आपके लिए जो शुभ रंग है पीला, सुनहरा, लेमन कलर आपके लिए शुभ रहेगा। अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य। काम काज के साथ ही परिवार पर भी आपको ध्यान देना होगा। खान पान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रोजाना आपको योग और ध्यान करना बहुत लाभकारी रहेगा। 2,
चंद्रमा, आज दोस्तों से अच्छी खबर मिल सकती है और किसी अच्छे काम का संकल्प भी कर सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत का संकल्प, अच्छा दिन रहेगा। 3 बृहस्पति, आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का संयोग बन रहा है। कुछ ना कुछ भाग्योदय, ग्रहों के संयोग से आपका भाग्य लाभ, धन लाभ, अर्थ लाभ, काफी समय से रुका हुआ जो धन है वो भी मिलने की उम्मीद है। दफ्तर में बन रही है तरक्की के योग। 4 राहु, आज आपको यात्रा करने से लाभ हो सकता है। आज यात्रा की योजना बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। वही शेयर बाजार या अन्य निवेश से भी आपको लाभ की उम्मीद है। आज आपको आर्थिक लाभ का विशेष योग बन रहा है। 5 बुध, आज का दिन अच्छा बीतने से मन में खुशी रहेगी। कोई नए काम की शुरुआत के लिए भी आज अच्छा दिन है। ग्रहों से संयोग जो है आपका लाभ योग, अर्थ लाभ योग, मुनाफा योग, काफी समय से रुका हुआ जो धन योग है वो भी बनेगा। 6 नंबर शुक्र, कामकाज से सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। कामकाज ही जरूरी नहीं, सेहत भी जरूरी है। परिवार के लोगों में बातचीत से तालमेल बनेगा। कारोबार के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आज व्यापार की ओर ध्यान देना आपको बेहद जरूरी है। 7 नंबर केतु, परिवार के साथ ही कारोबार की ओर ध्यान दीजिए। अनावश्यक खर्चे से धनहानि का योग, अनावश्यक विचार भी ना आए। किसी को आज उधार मत दीजिएगा। मानसिक शांति को मेंटेन रखिए। समस्याओं को निकालिए, सुलझाइए। 8 नंबर शनि, परिवार के बीच संवाद से समस्याएं सुलझाइए। मानसिक शांति को मेंटेन कीजिए, बहुत जरूरी है। वहीं कारोबार के लिए योजना आप बना सकते हैं। 9 नंबर मंगल, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। आप सतर्क रह करके धोखेबाजी से बच सकते हैं। आज अच्छी खबर मिलने से मन खुश हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का लग्न मेष, वृष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक या तुला है तो ऐसे में शनि और बृहस्पति को एक दूसरे से त्रिकोण में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण। इस योग का होना सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत प्रबल योग है। केंद्र में अगर चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हैं, गजकेसरी योग, तो भी सरकारी नौकरी के लिए अच्छे योग है। इसी तरह अगर चंद्रमा और मंगल भी केंद्र में हैं तो भी सरकारी नौकरी की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। लेकिन नौकरी के लिए सबसे जो मजबूत घर है वो 10वां स्थान होता है, जिसमें एक से अधिक अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति को जीवन में नौकरी के साथ अपार सफलता, धन धान समृद्धि का प्रबल योग। अगर 10वें भाव में एक या एक से ज्यादा बुरे ग्रह हैं, उनको प्रभाव से जातक को पूरी उम्र नौकरी करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानी बनी रहती है। बुध खराब हो तो इंटरव्यू में मामला जाकर फाइनली अटक जाता है। राहु खराब हो तो परीक्षा में गलत उत्तर लिख देते हैं जानते हुए भी। मंगल पाप प्रभाव में है तो जल्दबाजी की वजह से आपका काम बिगड़ जाता है। साथ ही साथ ऐसे कुछ योग हैं जो सफलता मिलने में परेशानी खड़ी कर देते हैं। और चंद्रमा को ना भूलिएगा, मजबूत चंद्रमा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएगा, क्योंकि जरूरत होती है दृढ़ संकल्प शक्ति की जो चंद्रमा देता है। वो लोग अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में, अपने भविष्य फल के बारे में जानेंगे। सूर्य, सावधान रहकर धन हानि से बच सकते हैं। आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव हो सकता है। चंद्रमा, समस्याओं के बावजूद आपके प्रयास होंगे सफल। परिवार में सुख शांति रहने से मन प्रसन्न रहेगा। बृहस्पति, निवेश का फैसला बहुत सोच समझ करके करें। शेयर बाजार या अन्य निवेश में सावधान रहें। राहु, आज आपको आर्थिक लाभ होने की उम्मीद। पैसों के मामले में सोच समझ के फैसला लीजिएगा। बुध, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। जरूरी ना हो तो आज यात्रा करने से बचे। शनि, आप सतर्क रहकर नुकसान से बच सकते हैं। शारीरिक चोट के प्रति विशेष सावधान रहिएगा। बृहस्पति, आज अनावश्यक वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। सतर्क रहकर किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बुध, ग्रहों के संयोग से आज भाग्योदय का योग। आर्थिक प्रगति होने से दिन रहेगा बेहतर। सूर्य,
आज समस्याओं के कारण रह सकता है तनाव। समस्याएं होने पर शांति और संयम रखना जरूरी। जे सूर्य, अपनी योजनाओं पर काम करने का सही समय, काम पूरा होने के बाद दूसरों को बताना बेहतर। के चंद्रमा, शुभ समाचार मिलेगा, परिवार का सुख वृद्धि का योग है। एल बृहस्पति, आज घर पर माहौल अच्छा रहने की उम्मीद, परिवार के लोगों के बीच तालमेल होगा बेहतर। एम राहु, रिश्तेदारों से मिल सकती है अच्छी खबर, दोस्तों से भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद। एन बुध, किसी की बात से आप ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक बातों में ना पड़िए, सावधान रहकर धोखेबाजी से बच सकते हैं। ओ केतु, घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखिए और दफ्तर में वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी। टी शनि, सरकारी तंत्र से लाभ योग, नौकरी में लाभ की संभावना। क्यों सूर्य, काम के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान रखना जरूरी, योग और ध्यान से अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाइए, आज आपको अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। आर चंद्रमा, व्यापार में उन्नति से दिन अच्छा हो सकता है, अपनी योजनाओं पर विचार कीजिए, परिवार के लोगों के बीच तालमेल रखिए। एस बृहस्पति, आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का विशेष योग है, काफी समय से रुके हुए काम बनने की संभावना। की राहु, योग और ध्यान से अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाइए, आपका खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी। यू शुक्र, पारिवारिक शांति से दिन अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दीजिए। वी शुक्र, अपने काम काज पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है, योजनाएं बनाइए, सूझबूझ से लिए गए फैसले आपको अच्छा परिणाम देंगे। डब्लू शुक्र, पैसों के निवेश से पहले सोच लीजिए, जरूरी हो तभी शेयर मार्केट में निवेश कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिए। एक्स बुध, भगवान का ध्यान करने से मिलेगी मानसिक शांति, परिवार या दफ्तर में वाद विवाद से बचिएगा। वाई सूर्य, काम काज के साथ ही परिवार पर आपको ध्यान देना होगा, बहुत समय से चल रहे काम आपके पूरे होंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान का ध्यान करने से मिलेगी मानसिक शांति। जेड केतु, ग्रहों के योग से भाग्योदय के बन रहे आसार, आर्थिक सामाजिक प्रगति का विशेष योग, दिन होगा बेहतर। बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान की। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आपकी उंगलियों की बनावट हथेलियों पर मौजूद लकीरों और चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, गुणों के और भविष्य से जुड़ी हुई बातों का ज्ञान मिलता है, भाग्योदय के बारे में जानकारी मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं उंगलियों के बीच पर्वों की। यदि हाथ में कुल पर्वों की संख्या 30 है, ऐसे लोग बहुत संतुलित दिमाग के होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, प्रायः वो न्याय, ज्योतिष, तर्क, गणित और दार्शनिक विषयों के जानकार होते हैं। ये होते हैं पर्व। उंगलियां ये देखिए, एक पर्व, दो पर्व, तीन बार, ऐसे मिला करके कुल 30 पर्व होते हैं सामान्य तौर पे। लेकिन इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स होते हैं और उसके आधार पे अलग अलग कैरियर और अलग व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित आपको कैरियर की बात अगर कहा जाए तो लोग बुद्धिमान होते हैं जो 30 पर वाले, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के प्रभुता के बल पर ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, नाम यश की प्राप्ति। यदि पर्वों की संख्या 29 है तो ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन इन्हें जो शिक्षा होती है वो व्यवसाय के क्षेत्र की शिक्षा होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे आप MBA है, MCA है, BCA है, इस तरह 25 पर्व वाले लोग विदेश से शिक्षा प्राप्त करके विदेश में ही नौकरी पाने का विशेष योग होता है। ये पर्वों की संख्या अगर 25 है, जिन लोगों के हाथ में 21 पर्व है, ऐसे लोग लॉ के क्षेत्र के बड़े जानकार होते हैं, कानून में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिन लोगों के 20 पर्व होते हैं, ऐसे लोग जीवन में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जाने का विशेष योग होता है। तकनीकी क्षेत्र में शोध कार्य के माध्यम से ये जीवन में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। अब बात करेंगे आज के महामंत्र की। यदि आप शत्रु शक्तियों से परेशान हैं, न्यायालय में आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट मिल रहा शत्रुओं से, शत्रु से लड़ नहीं पा रहे हैं, शत्रु आपको लगातार नुकसान कर रहे हैं, यह महामंत्र आपको स्नान करके प्रतिदिन लाल वस्त्र धारण करना है, या लाल वस्त्र अपने ऊपर रख लीजिए और देवी दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने धूप दीप नैवेद्य के साथ पुष्प अक्षत समर्पित करें और संकल्प ले। संकल्प में क्या बोलेंगे? अपना नाम, गोत्र, और मंत्र क्या है? ओम ह्रीं महिषासुरमर्दिनी स्वाहा या ओम ह्रीं महिषमर्दिनी स्वाहा,
ओम ह्रीं महिषमर्दिनी स्वाहा आपको बोलना है अपने संकल्प में। हे माँ भगवती, शत्रु से मेरी रक्षा कीजिए, मुझे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो, शत्रुओं का पराभव हो। यह मंत्र जाप 108 बार, एक माला या 5 माला, यदि 108 बार एक माला होता है या तो एक माला कीजिए या 5 माला करना है। यह मंत्र आपको निरंतर 40 दिन या 108 दिन तक करते रहना है। और यदि आप निरंतर करते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, न्यायालय में भी विजय प्राप्त हो सकती है, विपत्तियां शांत होंगी, शत्रुओं का पराभव निसंदेह होगा।